तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि दो समरूप त्रिभुजों के अर्ध परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। हमारे पास दो त्रिभुज है, आप देख सकते हैं इस फिगर में मैंने खुद से ले लिया हुआ है। यहाँ पर ABC नाम का एक त्रिभुज है और एक DEF नाम का है। तो हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। मैंने बोल दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है एक दूसरे के, ठीक है। इनके जो अर्ध परिमाप है ना, जैसे इसका अर्ध परिमाप जो है, यानी कि परिमाप का अगर आधा करते हैं तो अर्ध परिमाप निकलता है। तो अर्ध परिमाप है ये 60 सेंटीमीटर का, इसका जो है ये 40 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर में, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा, जैसे इस त्रिभुज, ये पहला हमारे पास त्रिभुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं ये AB का मैंने ले लिया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके संगत इस त्रिभुज में कौन सा होगा, तो DE होगा। हमको DE फाइंड करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है और दोनों त्रिभुज के अर्ध परिमापों का जो अनुपात होता है, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। मैं लिख कर आपको बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा जो जो हमारे पास दिया हुआ है। जैसे हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप बटे में त्रिभुज DEF का अर्ध परिमाप इक्वल टू AB बटे में DE, ये मैंने अभी बताया, ठीक है। लेकिन ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा जैसे मान के चलते हैं हमारे पास एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज है। तो इसको मैं लेता हूँ 5, इसको लेता हूँ 6, इसको लेता हूँ 7, छोटा छोटा वैल्यू लेता हूँ। इसको ले लेते हैं हम लोग 10, इसको ले लेते हैं हम लोग 12, इसको ले लेते हैं हम लोग 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 6 कितना होगा 11, 11 7 कितना होगा 18 हो जाएगा। तो मैंने 18 ले लिया यहाँ पर। इसका कितना होगा, इसका परिमाप 18 हो गया। 18 का अगर आधा करते हैं यानी कि अर्ध परिमाप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पर, यानी कि इसका मैंने अर्ध परिमाप निकाला, 9 निकल कर आ गया, ठीक है। इसका कितना आएगा, देखिए 10 12 कितना होता है 22, 22 और 14 कितना होता है 22, 10 32, 32 और 4 कितना होता है 36, 36 का आधा कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप मैंने ऊपर लिखा, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप मैंने नीचे लिखा, यानी कि दोनों के अर्ध परिमाप का अनुपात निकाल दिया यहाँ पर। बराबर अगर देखते हैं किसी भी संगत भुजा को आप ले लीजिए ना, जैसे 5 10 को ले लीजिए, 5 बटे में 10, ठीक है। तो ये दोनों आपको बराबर दिखेगा, 5 दूनी का 10, 9 दूनी का 18। तो मैंने इसी काम को यहाँ पर किया हुआ है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोनों त्रिभुज के अर्ध परिमापों का अनुपात जो होगा इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हमने ये बात आपको समझा दी अच्छा से, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अर्ध परिमाप जो था वो कितना दिया हुआ था, 60 दिया था 40 दिया था। तो 60 बटे में 40, इस दोनों का अनुपात ले लिए, बटे में इक्वल टू, माफ कीजिएगा यहाँ पर इक्वल टू है, इस भुजा का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ, 20 लिख लेंगे। इस भुजा का मान कितना दिया हुआ है DE, इस भुजा का मान हमको निकालना है तो DE है, ठीक है। अब कटाना स्टार्ट करेंगे, जैसे 20 दिया 60 हो जाएगा 3 बार में। DE का जो मान होगा वो 40 बटे में 3 हो जाएगा। पूर्णांक में तोड़ देंगे क्योंकि आंसर हमारा आ रहा पूर्णांक में, ठीक है ना। तो 13 पूर्णांक 1 बटा में 3। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का 2। यहाँ पर क्वेश्चन बोला दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार मुझे दो फिगर बनाना पड़ा। मैंने दो फिगर बनाया हुआ है, एक ABC नाम का और एक DEF नाम का। इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका, और इसका है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज का शेष लंब 6.3 सेंटीमीटर हो, पहले त्रिभुज का जो शेष लंब है ये 6.3 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर 6.3 आपको दिखाया हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर।
तो दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे इस त्रिभुज में जो शीर्षलंब दिख रहा ना, इसको हमको इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा कि कैसे निकल पाएगा। देखिए मैं आपको फिर से अगर डिटेल से समझाऊं ये पूरा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा, तो शॉर्ट में बताता हूं। देखिएगा, हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों के क्षेत्रफलों का मान दिया हुआ है। एक का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का शीर्षलंब दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर, दूसरे का शीर्षलंब का लंबाई निकालना है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे बीसी गुणे एपी, 1/2 गुणे बीसी गुणे एपी हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1/2 गुणे बीसी गुणे ईएफ गुणे क्या हो जाएगा, डीक्यू हो जाएगा, ईएफ गुणे क्या हो जाएगा, डीक्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, देखिएगा हमने कटा दिया उसको, 1/2 कैंसिल करा दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास मान दिया हुआ है एबीसी का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो डीईएफ का दिया हुआ है वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बीसी बटे में ईएफ मैंने इसको अलग कर दिया, एपी का जो मान है हमारे पास 6.3 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, और डीक्यू हमने साइड में अलग से लिख दिया नीचे में। ठीक है ना, ये समीकरण पहला भी लिखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों त्रिभुज को अगर देखिएगा ना, तो दोनों त्रिभुज चूंकि समरूप है हमारे पास, तो दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको और भी अच्छा समझाता हूं। हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों की संगत भुजाएं, दोनों की संगत भुजाएं कोई भी लेते हैं, जैसे बीसी लेते हैं, यहाँ पर ईएफ लेते हैं, दोनों की संगत भुजाओं के अनुपात, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि बीसी बटे में ईएफ का अनुपात हो गया कि वर्ग के, यानी कि दोनों का अनुपात कीजिए, इसका दोनों का होल वर्ग कर दीजिए। ठीक है, बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ना संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू डालना हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए एबीसी का जो हमारे पास मान है वो 81 दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला का दिया हुआ है 81, ये दूसरा जो त्रिभुज है इसमें 49 दिया हुआ है, तो 49 रख लिए, क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास आ गया, और बीसी बटे में ईएफ लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो अंडर रूट में आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 81 बटे में 49 को, तो 9 बटे में 7 आ जाएगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। बीसी बटे में ईएफ हो जाएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। देखिएगा तो हमारे पास बीसी और बटे में ईएफ का जो मान है हमारे पास 9 बटे में 7 आ गया। समीकरण 1 में बीसी बटे में ईएफ का मान रखने पर हमारे पास समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है, बीसी बटे में ईएफ, इसके जगह पर हम लोग रख देंगे 9 बटे में 7 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए 81 बटे में 49, 81 बटे में 49 बराबर, यहाँ पर बीसी बटे में ईएफ कितना दिया हो, 9 बटे में 7, 9 बटे में 7 हो जाएगा गुणा 6.3 बटे में डीक्यू, 6.3 बटे में डीक्यू, पॉइंट को हटा लिया जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, कटाना स्टार्ट करते हैं, 9 से कटेंगे, 9 9 81, 9 बार में, 7 7 49, 7 बार में, फिर 9 से कटेंगे, 9 7 63, यहाँ पर 7 बार में। अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। देखिए डीक्यू जो है ना, इसको हम लोग इधर भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे डिवाइड में यानी कि भाग में है, तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो डीक्यू इक्वल टू क्या हो गया, 7 नीचे है, 7 यहाँ पर ऊपर में है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में है और राइट हैंड साइड में ऊपर में है, तो दोनों गुणा हो जाएगा, 7 7 49, और बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डीक्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 बटे में 10 यानी कि 4.9 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ चुका। तो उम्मीद करते हैं कि 14 का 2 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर बिंदु हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC नाम का, ठीक है, यहाँ पर ABC बोला हुआ है, तो ABC नाम का एक मैंने त्रिभुज बनाया जिसमें P और जो Q है ना वो भुजा AB और AC पर बिंदु है। P और Q जो है AB पर और AC पर बिंदु है। ठीक है, क्रम से, ठीक है ना, यानी क्रम से मतलब क्या, यानी कि आप P को देखिएगा तो किस पर आएगा, AB पर, और Q को देखिएगा किस पर आएगा, AC पर आएगा। ठीक है, ये क्रम से है ऐसे करके। यदि AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AP हमारे पास कितना है, ये AP जो है ना वो 2 सेंटीमीटर है,
पी वी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी वी इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, ए क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सीधे कीजिए कि बी सी इक्वल टू 3 पी क्यू, बी सी जो है ना वो पी क्यू का तिगुना करने पर बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जांच करेंगे कि ये दोनों समांतर है कि नहीं है। समांतर है कि नहीं कैसे जांच करेंगे, तो अगर ये दोनों समांतर होगा तो इतना बटे में इतना होगा और इतना बटे में इतना होगा, ठीक है। तो इसका जांच पहले करते हैं। तो ए पी बटे में पी बी, ए पी बटे में क्या हो गया पी बी इक्वल टू ए क्यू बटे में क्यू सी, ए क्यू बटे में क्या हो जाएगा क्यू सी हो जाएगा। तो 2 बटे में कितना हो गया 4, 2 बटे में 4, 3 बटे में कितना हो गया 6, 3 बटे में 6 हो गया, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 1 बटे 2, 1 बटे 2। यानी कि इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात बराबर हमारे पास निकल गया। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसी चलते हम लोग बोलेंगे अगर ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात बराबर है तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों समांतर होगा। तो मैंने लिखते हैं यहाँ पर PQ समांतर BC इसलिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोण P बराबर कोण B, कोण Q बराबर कोण C। कैसे होगा, संगत कोण से होगा, ठीक है। अगर अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज में APQ में ABC में अगर हम बात करते हैं तो दोनों त्रिभुज में हमको क्या क्या मिल रहा, इस छोटे त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर मिला, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों बराबर मिला, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इस त्रिभुज में भुजा जो होगा बड़े वाले त्रिभुज के संगत किसके होगा AB के होगा। तो AP बटे में AB हो गया, AQ बटे में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो हमको तो उसका जो अभी नहीं पढ़ा तो इसको हमने ले लिया। अगर लिखना चाहते हैं तो PQ बटे में BC आप लिख सकते हैं, क्योंकि PC और BC में PQ और BC को हम लोगों को क्या करना है आगे चल करके आगे हमको इसी को लेकर के प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा हमने क्या किया AP बटे में AB ले लिया, AP बटे में AB ले लिया इक्वल टू PQ बटे में BC ले लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सब कुछ आपको अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। देखिएगा AP को AP लिख देंगे, AB को हम लोग लिखेंगे, AB को लिख लेंगे ऐसे करके AP प्लस PB इक्वल टू PQ बटे में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। AP को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 दिया हुआ 2 लिख लेंगे। AP को और PB को अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए AP इक्वल टू 2 और PB इक्वल टू कितना है 4 है, तो 2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा PQ हमारे पास और बटे में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। 2 बटे में कितना हो जाएगा 6, PQ बटे में BC हो जाएगा। 2 3 6 3 बार में कटा लेंगे तो अगर तीसरा गुणा करते हैं यहाँ पर 1 है तो BC में 1 से गुणा करेंगे BC आ जाएगा, 3 में PQ से गुणा करेंगे 3 PQ आ जाएगा। यही हमको प्रूफ करना है ये वाला चीज़। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा।